स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक एंड उर्मिला शर्मा इज हियर। और स्टूडेंट चैप्टर हम कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस +1 का, और क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। मोहित हैज़ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। मोहित कोई पर्सन है, उसकी फॉलोइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुई हैं। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, इन ट्रांजैक्शन से हमें अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 175, परचेज गुड फ्रॉम रोहित, रोहित से गुड्स परचेज की हैं 50,000 की। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग ₹17,500, मनीष को हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल की हैं 17,500 की कॉस्ट की, और सेल किया हमने उनको 20,000 में। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया है 10,000 का। कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, अब देखिए यहाँ से हमने रोहित से मटेरियल परचेज किया था 50,000 का, और 50,000 के लिए हमने उसको फुल सेटल कर दिया है 48,500 रुपीज़ में, यानी कि यहाँ हमने देने थे 50,000 और कम पेमेंट की है हमने। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, मनीष को यहाँ पे हमने क्या है गुड सेल की थी, उसे क्या हमें कैश रिसीव हो गई है, क्रेडिट पे सेल किया था। कितना 20,000 रिसीव हुआ है। रेंट पेड 1,000 का रेंट की पेमेंट की है। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ ₹3,000, और पर्सनल यूज़ के लिए यानी कि ड्राइंग्स की हैं 3,000 की। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें जो जो टर्म्स यूज़ हुई हैं, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, अगर क्रेडिट पे परचेज किया है तो क्रेडिटर्स बन गए, क्रेडिट पे सेल किया है तो डेबिटर्स बन गए हैं हमारे, और कैपिटल तो होती ही है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश में बिजनेस स्टार्ट किया है। कितनी कैश लेकर आए हैं बिजनेस में, 1,75,000 कैश आई है। तो कैश वाले कॉलम में लिख लेंगे 1,75,000 को, बाकी के कॉलम्स को ब्लैंक रहने देंगे। और 175 जो कैश में आई है वो क्या है, अब कैपिटल है, उससे बिजनेस ऑपरेट होगा। 1,75,000 चला गया कैपिटल में। अब सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स परचेज की है हमने रोहित से 50,000 की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्रेडिट परचेज है, जब पर्सन का नाम दे दिया जाता है। अगर कैश में परचेज करते तो हम कैश में बताते, अब किसी पर्सन का नाम दिया है, इट मीन्स क्या है, वो हमने क्रेडिट में परचेज की है। क्रेडिट में परचेज करेंगे, एक तो क्या है हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। पहले हम ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं। गुड्स परचेज्ड, किससे परचेज किए हमने, रोहित से, फ्रॉम रोहित, ओके। रोहित अब हमारा क्या है, क्रेडिटर बन गया है। अब गुड्स परचेज किया तो हमारे पास स्टॉक आ गया है, कितने का, 50,000 का। 50,000 की गुड्स परचेज कर लिए हमने, और क्रेडिट में परचेज किया रोहित से, तो रोहित अब हमारा क्रेडिटर बन गया है, कितने का, 50,000 का। उसको हम अभी फ्यूचर में 50,000 रुपीज़ पे करेंगे। बाकी के कॉलम ब्लैंक हैं। इनका फर्स्ट ट्रांजैक्शन का क्या और सेकंड ट्रांजैक्शन का क्या रिजल्ट रहा, उसको हम नोट कर लेते हैं। कितना बन गया है, 175 हमारे पास कैश है, 50,000 का हमारा स्टॉक, फर्नीचर में भी कुछ नहीं है, डेटर्स में भी अभी कुछ नहीं है। 50,000 के बन गए हैं हमारे क्रेडिटर्स, और 1,75,000 की बन गई है हमारी कैपिटल। सॉरी, मैंने यहाँ पे बहुत सारी जीरोस लगा दी हैं। 1,75,000 है ये, ठीक है। अभी देखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 3। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष, मनीष को हमने क्रेडिट में गुड्स सेल की हैं, कितने की, कॉस्ट थी गुड्स की 17,500, 17,500, और उनको सेल किया है हमने 20,000 में। अभी तो हमने क्या है, क्रेडिट पे सेल किया है, उधार में बेची है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन को ही नोट करते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब गुड्स तो जा रही हैं, यानी कि स्टॉक हमारा कम हो रहा है। जिस स्टॉक को हमने सेल किया है उसकी वैल्यू कितनी है, 17,500 का स्टॉक हमारा चला गया है, कम हो गया है। अब हमने उधार में सेल किया है तो वो डेबिटर बन जाएगा हमारा,
ठीक है। लेकिन डेबिटर वो हमें पे कितना करेगा, हमने उसको किस वैल्यू पे सेल किया है, 17,500 का स्टॉक हमने 20,000 में सेल कर दिया, यानी कि जब मनीष हमें पे करेगा तो वो 20,000 पे करेगा। अब देखिए यहाँ पे गैप हो गया है 20,000 का और 17,500। ये जो एक्स्ट्रा गैप आ गया है ये हमारा कहाँ जाएगा, हमने प्रॉफिट पे सेल किया गुड्स को, तो जो गैप है वो कहाँ चले जाएगा, वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा और वो है 2,500 का हमें प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। अब इस ट्रांजैक्शन का भी हम नेट रिजल्ट निकाल लेते हैं। कैश है अभी हमारे पास 175 और स्टॉक में से 50,000 में से 17,500 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 32,500। ठीक है। फर्नीचर में भी कुछ नहीं है, 20,000 के हमारे डेबिटर्स बन गए हैं, क्रेडिटर हमारे 50,000 के हैं और कैपिटल हमारी 1,75,000 में 2,500 ऐड कर देंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है गुड्स को सेल करने पे, 1,77,500 ये हमारी कैपिटल बन गई है। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4 ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ के लिए हमने फर्नीचर परचेज किया है कितने का, 10,000 का। तो यहाँ पे फर्नीचर परचेज्ड एक तो हमारा फर्नीचर ऐड हो गया, ये फर्नीचर का हेड यहाँ पे है, फर्नीचर कितने का 10,000 का आया है और उसको हमने क्या है पेमेंट की होगी, फर्नीचर की पेमेंट कहाँ से की होगी, कैश में से की होगी, तो कैश में से 10,000 माइनस हो गए। ठीक है। बाकी के हेड्स में अभी कोई चेंज नहीं आया है, उनको हम ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। अब इसका भी नेट रिजल्ट निकाल लेते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद जो जो चेंजेस आते हैं वो हमें नोट करने हैं। तो 175 में से 10,000 चला गया, कितना हो गया 165 का कैश रह गया हमारे पास और स्टॉक है हमारा 32,500 का, 10,000 का हमारा फर्नीचर आ गया है और 20,000 के हमारे डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं 50,000 के और कैपिटल है हमारी 1,77,500। ठीक है। अभी देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 5। ट्रांजैक्शन 5 में क्या दिया हुआ है, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500। अब रोहित से हमने देखो 50,000 का स्टॉक परचेज किया था, हमने उसको 50,000 पे करने थे, वो हमारा क्रेडिटर बना हुआ था। ठीक है। अभी क्या है, क्रेडिट तो हमारे पूरे के पूरे कम हो जाएंगे क्योंकि हमने उसको क्या है फुली सेटल कर दिया है। ठीक है। फुली सेटल कर दिया तो 50,000 के क्रेडिटर कम हो गए, लेकिन हमने जब उसको कैश में पेमेंट की है एक्चुअल में पे हमने कितना किया है 48,500 रुपीज़। एक्चुअल में हमने उसको 48,500 पे किया है। तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा पे करने थे और हमने कम पे किया है, इट मीन्स हमें प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, और जो प्रॉफिट हो गया है वो हम हमारी कैपिटल में ऐड कर देंगे, 1,500 का हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। अब बाकी के हेड्स में अभी कोई चेंजेस नहीं आए हैं तो उनको हम एज इट इज़ रखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, पेड टू रोहित। ठीक है, पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, फुली हमने उसको पे कर दिया है। अब इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट रहा सब एसेट्स और लायबिलिटीज़ में, कितना कितना चेंज आया है वो हम नोट कर लेते हैं। 1,65,000 में से 48,500 माइनस करेंगे, 1,16,500 और स्टॉक एज इट इज़ है 32,500 का, फर्नीचर 10,000 का है हमारे पास, 20,000 के हमारे डेटर्स हैं, क्रेडिटर हमारे नील हो गए क्योंकि हमने सारा पेमेंट कर दिया क्रेडिटर्स को, और कैपिटल में हमारे ऐड हो गए हैं 1,77,500 में 1 ऐड करेंगे 78 एंड 79, 1,79,000 की हमारी कैपिटल बन गई है। ठीक है। अभी देखते हैं सिक्स्थ ट्रांजैक्शन क्या है। ट्रांजैक्शन नंबर 6, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष हमारा जो डेटर था उसने हमें 20,000 पे करने थे, अब उसने हमें पूरी की पूरी अमाउंट पे कर दी है, यानी कि हमें कैश रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे 6 ट्रांजैक्शन क्या है, यहाँ पे कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। ठीक है, मनीष था जो हमारा, ब्रैकेट में हम डेटर भी लिख सकते हैं कि उसने हमें पेमेंट कर दिया है, 20,000 पे किए हैं तो हमारे पास कैश आ गया 20,000। ठीक है, और उधर से 20,000 का डेटर थे, अब वो हमारे ख़त्म हो गए हैं क्योंकि उसने हमें पे कर दिया है, तो 20,000 यहाँ से माइनस हो गए। बाकी के हेड्स में कोई चेंज नहीं आया है।
ठीक है, तो अब इनका हम नेट बैलेंस नोट कर लेते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद करना होता है हमें। 1,16,000 में 20,000 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,36,500 बन गया है हमारा कैश। 32,500 का है हमारा स्टॉक। फर्नीचर हमारे पास 10,000 का है। डेटर्स अब हमारे ख़त्म हो गए हैं। क्रेडिटर्स भी ख़त्म हो चुके थे, उनको हमने पेमेंट कर दिया था। और कैपिटल है हमारी 1,79,000। ओके, अब क्या है हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? रेंट पेड। रेंट की पेमेंट की है हमने 1,000 रुपीज़। ट्रांजैक्शन नंबर 7, रेंट पेड। रेंट की पेमेंट हमने कैश में की है तो कैश में से चला जाएगा 1,000 रुपीज़। 1,000 यहाँ से माइनस करेंगे और साथ में क्या है 1,000 की हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी। बाकी के ट्रांजैक्शन बाकी के हेड्स ऐसे ही हैं। इसका नेट रिजल्ट निकाल लेते हैं। रेंट पे करने के बाद सिर्फ कैश पे और कैपिटल पे इफेक्ट हुआ है। 136 में से 1,000 चला गया तो 1,35,500। बाकी सबको एज इट इज़ रखेंगे। मैंने ऐसे ही ब्लैंक कर दिया। 32,500, 10,000 प्लस ये खाली है ये भी, और यहाँ पे 1,78,000। 1,000 क्या है? कम हो गया है हमारा रेंट पेमेंट करने की वजह से। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारी कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ ₹3,000। ड्राइंग्स आ गई है यहाँ पे। ट्रांजैक्शन नंबर 8, ड्राइंग्स। कितने की ड्राइंग की है उसने? 3,000 की है। तो ड्राइंग करने से क्या होगा? कैश में उसने निकाला है तो 3,000 कैश कम हो गया, कैश में से माइनस कर देंगे। और साथ में कैपिटल में से, ड्राइंग्स करने से भी कैपिटल कम होती है क्योंकि बिजनेस से बाहर पैसा जा रहा है। तो बाकी के हेड्स एज इट इज़ हैं। इसका नेट रिजल्ट निकाल लेते हैं। ये हमारी फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाएगी। 1,35,500 में से 3 माइनस कर दिया, 1,32,500। और स्टॉक हमारा है 32,500। फर्नीचर है हमारे पास 10,000 का। डेटर्स नहीं है, क्रेडिटर्स भी नहीं है। कैपिटल कितनी है? 1,78,000 में से 3,000 माइनस कर देंगे, 1,75,000। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई है। चलिए आंसर आपको टैली करवाती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए यहाँ पे असेट्स कैश है 1,32,500 की, यही हमने यहाँ पे निकाल ली थी। और स्टॉक है 32,500, फर्नीचर 10,000, कैपिटल 175। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या इन्फॉर्मेशन है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, इनसे अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हमें दिखाना है। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया है हरीश ने 1,80,000 से। परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। अपने गुड्स परचेज की हैं, कुछ कैश में परचेज की हैं और कुछ क्रेडिट में परचेज की हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग 24। गुड्स की सेल की है, कितने में? 40,000 में सेल किया है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट उनकी कितनी है? 24 है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, वो हमारे कैपिटल में ऐड होगा। रेंट पेड 5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। रेंट पेमेंट की है 5,000 और इधर रेंट आउटस्टैंडिंग का यहाँ पे देखो क्या मतलब बता। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि वो इसी अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है लेकिन हमने अभी उसको पेमेंट नहीं किया है। तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है, तो इसको हम लायबिलिटी साइड में अलग हेड बनाकर इनको नोट कर लेते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000, कॉस्टिंग 38,000। अब हमने क्रेडिट पे गुड्स की सेल की है, एक्चुअल वैल्यू उनकी 38,000 थी लेकिन हमने उसको 50 में सेल किया है, यानी कि 12,000 का यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। सैलरी पेड इन एडवांस। अब जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी होती हैं क्योंकि देखो इस साल हम उनको यूज़ कर चुके हैं लेकिन हमने अभी उसके लिए पेमेंट नहीं किया है, तो वो हमारी लायबिलिटी है, फ्यूचर में हमें उसके लिए पे करना पड़ेगा। ऐसे ही जो पेड इन एडवांस या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे लिए असेट बन जाते हैं। अब असेट कैसे बन जाएंगे? देखो हम उसके लिए पहले ही पे कर चुके हैं लेकिन हमने अभी उसकी सर्विस नहीं ली है, तो फ्यूचर में हम उसकी सर्विसेज का बेनिफिट उठाएंगे लेकिन हमें उसके लिए पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, तो बिना पेमेंट किए हम उनको यूज़ कर सकेंगे, तो वो हमारे लिए क्या है? एक तरह से असेट बन जाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
इसके लिए भी हम ऐसी हेड बना लेते हैं। जो जो आइटम्स इसमें यूज़ हो रही हैं, लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर, कैपिटल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस में क्रेडिटर्स हैं और कैपिटल। ठीक है, हमने तीनों बना लिए। और इक्वल किसके होंगे? ये असेट्स के होंगे। असेट्स कौन कौन सी हैं हमारी? कैश है, कैश के साथ क्या है? स्टॉक है, और स्टॉक के साथ हमारे डेबिटर्स हैं। डेबिटर्स के साथ हमारे क्या हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर पेड इन एडवांस भी हो सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये और ये थोड़ा सा स्पेस हम रख लेते हैं ट्रांजैक्शंस को नोट करने के लिए। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है इसमें? हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सो क्या लिखेंगे? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कैश में बिजनेस स्टार्ट किया है। कितनी कैश वो लेकर आया है? 1,80,000। कैश में लिखेंगे 1,80,000। बाकी के हेड्स को भी खाली रखेंगे। और कैपिटल में भी कितना आ जाएगा? सेम जो हमने कैश में लिया है वो आगे हम बिजनेस में यूज़ करेंगे कैपिटल के लिए। अभी सेकंड ट्रांजैक्शन इसमें देखिए। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स परचेज कैश एंड क्रेडिट। क्रेडिट पे और कैश में दोनों ही हमने गुड्स की परचेज की हैं। कैश में परचेज की हैं 40,000 और 60,000 और क्रेडिट पे परचेज की हैं 30,000। यानी कि दोनों मिला के क्या है? 90,000 का स्टॉक हमने परचेज किया है। अब क्या है? 60,000 जो है वो हमने कैश में पेमेंट कर दिया इसके लिए, तो 60,000 हमारा कैश में से माइनस हो जाएगा। और जो 30,000 क्रेडिट पे परचेज किए हैं वो क्या है? वो हमारे 30,000 के क्रेडिटर बन जाएंगे। तो क्रेडिटर कहाँ पे हैं? इक्वल टू ये 30,000 के हमारे यहाँ पे क्रेडिटर्स बन गए हैं। ठीक है, बाकी के हेड्स अभी सेम रहेंगे। तो इसका फाइनल रिजल्ट निकाल लेते हैं। इस ट्रांजैक्शन के होने के बाद क्या क्या यहाँ पे चेंजेस आए हैं। कैश में 180 में से 60 चला गया, तो कितना कैश बचा है? 1,20,000। 1,20,000 का कैश हो गया। स्टॉक कुछ भी नहीं था, अब 90 का हमने परचेज कर लिया, तो 90,000 का हमारे पास स्टॉक है। डेटर्स अभी नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए भी कुछ ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, ना ही आउटस्टैंडिंग के लिए हुआ है। क्रेडिटर बन गए हैं हमारे 30,000 के, और कैपिटल है हमारी 1,80,000 की। ठीक है, तो ये हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 2 थी। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3। थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या इन्फॉर्मेशन है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग ₹24,000। अब हमने क्या है? कैश में गुड्स की सेल की है। ठीक है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश में सेल किया है। एक्चुअल कॉस्ट क्या थी उन गुड्स की जो हमने सेल की है? 24,000। तो स्टॉक कितने का गया? 24,000 का गया। ठीक है, लेकिन हमने सेल उसको कितने में किया है? 40 में। कैश हमें कितना रिसीव हुआ है? 40,000 रिसीव हुआ है। तो इनके बीच का जो गैप है वो कहाँ जाएगा? उसका हमें बेनिफिट हो गया है, क्योंकि कम वैल्यू का स्टॉक हमने ज़्यादा वैल्यू में सेल कर दिया है। तो जब प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट हमारा कहाँ ऐड हो जाता है? वो हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएगा ₹16,000। ठीक है, तो बाकी के हेड्स को हम नोट कर लेते हैं जैसे भी हैं वो। अब इनका फाइनल रिजल्ट निकाल लेंगे। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हमें करना होता है ये। 120 में 40 ऐड हो गया कैश, तो कितना बन गया हमारे पास कैश? 1,60,000 का। अब स्टॉक कितना था? 90 का था। 90 में से 24 का हमने सेल कर दिया। अब कितने का बच गया? 66,000 का बच गया। बाकी के हेड्स को भी ऐसे रहने देंगे। और क्रेडिटर हमारे कितने हैं? 30,000 के। और 180 में 16,000 प्लस हो गया, तो कितना बन गया हमारा? 1,96,000 की हमारी कैपिटल बन गई है। अभी देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4। 4 ट्रांजैक्शन क्या है? रेंट पेड 5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। अब यहाँ पे क्या है? रेंट की पेमेंट हो रही है, रेंट पेड और आउटस्टैंडिंग रेंट भी है। ठीक है, दोनों ही हैं। अब जो रेंट हमने पे किया है 5,000, वो क्या है? हमने कैश में से पे कर दिया, तो 5,000 हमारा कैश में से चला गया। ठीक है, और कैश में से चला गया, और साथ में क्या हुआ? ये कैश में से यहाँ पे पेमेंट हुई, उधर वो कैपिटल में से भी कम होगा। और इसके साथ साथ क्या है? जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं वो भी तो है इसमें। ठीक है, ये क्या है? जो अभी क्या है हमारा?
जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग भी है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जो हमने ऐड बनाया था 2000 रुपीज़ हमें वहाँ पे चला गया। और कैपिटल में से कितना माइनस हो गया, 5000 जो कैश में पेमेंट किया है वो भी, और जो हमारी एक लाइबिलिटी बन गई है वो भी, इन दोनों ने मिलके क्या है, कैपिटल को 7000 रुपीज़ से कम कर दिया है। तो इनका फाइनल इफेक्ट निकाल लेते हैं अभी हम। कैश 160 में से 5 चला गया, कितना बच गया, 155। स्टॉक अभी 66 का है हमारे पास, और 2000 के हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बन गए हैं, लाइबिलिटी अराइज हो गई है हमारे लिए। 30,000 के हमारे क्रेडिटर्स हैं, और 1,96,000 में से कितना 7,000 माइनस हो जाएगा, तो कितना रह गया, 1,89,000। कैपिटल कम हो गई है हमारी। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारी, इसमें आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000, क्रेडिट पे हमने गुड्स सेल की हैं 50,000 की, और उनकी एक्चुअल कॉस्ट थी 38,000। तो 30 एक्चुअल में तो जो गुड्स तो जा रही हैं वो तो 38,000 की जा रही है ना। तो ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, हमने क्या है, क्रेडिट पे गुड्स की सेल की है। सेल कितनी की है हमने, गुड्स 38,000 की, यानी कि स्टॉक हमारा 38,000 से कम हो गया। लेकिन उसको हमने सेल कितने में किया है, 50,000 में। तो 50,000 के हमारे क्या है, डेबिटर इंक्रीज हो गए हैं। तो 50,000 के हमारे डेबिटर इंक्रीज हो गए। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, असेट बढ़ तो रही है हमारी 50,000 से, लेकिन कम हो रही है 38,000 से। गैप कितना है यहाँ पे, 12,000 का। 12,000 क्या है, वो कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। बाकी के टर्म्स एज इट इज़ हैं, इनका भी फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं। कैश है 155 का, और 66 में से 38 चले जाएंगे स्टॉक के, तो कितना बच जाएगा, 28,000 का स्टॉक रह गया अब हमारे पास। 50,000 के हमारे डेटर्स हो गए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए अभी डील नहीं किया। 2,000 क्या है, हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 2,000। क्रेडिटर हैं 30,000 के, और कैपिटल हमारी इंक्रीज हो गई है, पहले 189 की थी, अब 12,000 और इसमें ऐड हो गया, तो कितना हो गया, 2,01,000 बन गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 6 ट्रांजैक्शन में क्या बताया है, सैलरी पेड इन एडवांस 3,000 की हमने सैलरी पे कर दी है, सैलरी पेड इन एडवांस। अब एडवांस में ही पेमेंट कर दिया, कितना पे किया हमने, 3,000 रुपीज़ वो कैश में पे हुआ, तो 3,000 कैश में से चला गया। अब ये क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है हमारा, पहले ही हमने पेमेंट कर दिया है, 3,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस में ऐड हो गया। बाकी के हेड्स अभी एज इट इज़ हैं, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो अब निकाल लेते हैं हम फाइनल ट्रांजैक्शन। ये हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन थी। 155 में से 3,000 कैश चला गया, कितना बच गया, 1,52,000। 28,000 का स्टॉक है हमारे पास, 50,000 के हमारे डेटर्स हैं, 3,000 के हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, और 2,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं, 30,000 के हमारे क्रेडिटर्स हैं, और कैपिटल है हमारी 2,01,000 की। ठीक है, आंसर को टैली कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 152 कैश है हमारे पास, 28 का हमारा स्टॉक है, डेटर्स हैं 50,000 के, और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 3,000 के, ये हमारा 3,000 है। लायबिलिटी साइड देखिए, क्रेडिटर है हमारे 30,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000, और कैपिटल 2,01,000 की। सो डियर स्टूडेंट्स, enough for now. If you are getting benefits from my videos, please do not forget to subscribe my channel and put your thumbs on the like button. Thank you so much.